जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपको 2 गैर मुल्की ख़वातीन केस की पूरी कहानी सुनानी है। लाहौर वाला केस, 2 गैर मुल्की ख़वातीन वाला केस, वही रज़ा डार वाला केस, उसकी पूरी कहानी सुनानी है। इस केस में नया टर्न आ चुका है, नया ट्विस्ट आ चुका है पुलिस के हवाले से। वो एंड पर ज़िक्र करूँगा उसका, लेकिन पहले पूरी कहानी सुन लीजिए, कंप्लीट कहानी। ये मैंने कई लोगों से सुनी है, कई लोगों से सुनी, मुख्तलिफ लोगों से। जो एफआईआर है वो भी पढ़ी, फिर जो मुल्ज़मान के बयानात हैं वो भी पढ़े, फिर जो मीडिया में छपा वो भी पढ़ा, फिर जो पुलिस का इसमें जितना उन्होंने काम किया या जितनी इन्वेस्टिगेशन की वो भी देखी, और फिर कुछ ज़राए से चीज़ें मिली, वो सारी वो भी इकट्ठी की और फिर इन सारों को इकट्ठा करके एक कहानी बनी है। और अगर इस कहानी में कहीं 19-20 हो सकता है, डेफिनेटली ज़ाहिर है, ये तो अब स्टेफनी खुद भी सुनाएगी कहानी, जो अभी जा चुकी है, गैर मुल्की खातून जिसने एफआईआर भी दर्ज करवाई यहाँ। अगर वो खुद भी कहानी सुनाएगी तो कुछ 19-20 तो हो जाएगा। रज़ा डार खुद आकर बाहर बताएगा तो उसमें भी 19-20 होने का इम्कान है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो कोई नहीं चाहेगा कि वो मंजर आम पर आए, ना रज़ा डार चाहेगा, ना स्टेफनी चाहेगी, और कुछ चीज़ें बंदा भूल भी जाता है, भूल भी सकता है, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन बहरहाल कहानी सुनिए, गौर से सुनिएगा। सितंबर-अक्टूबर 2025 की ये बात है। सिंगापुर में एक्सपो, और इस एक्सपो में गए हुए रज़ा डार और उनके दोस्त, वहाँ रज़ा डार की मुलाकात होती है स्टेफनी से, और दोनों ज़ाहिर ये बिज़नेस, पूरी दुनिया से बिजनेसमैन वहाँ गए हुए होते हैं कि मुख्तलिफ के बिज़नेस को बढ़ावा कैसे देना है, कोई नया बिज़नेस कैसे करना है, मेल मिलाप होता है, गपशप होती है, कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे के बिज़नेस कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और फिर नए दरमियान से रस्ते निकलते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह की एक्सपो होती है, एक्सपोज होती है, पाकिस्तान में भी होती है, और पूरी दुनिया से जितने हम वहाँ जाते हैं उतने यहाँ तो नहीं आते, लेकिन फिर भी बहरहाल बिजनेसमैन यहाँ के इकट्ठे होते हैं। तो रज़ा डार और स्टेफनी की मुलाकातें वहाँ शुरू होती हैं, और फिर स्टेफनी रज़ा डार को कहती है कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप यहाँ आए हुए हैं, आप बिज़नेस वेंचर देख रहे हैं, तो क्यों नहीं आप क्रिप्टो करेंसी का काम करते, इसमें 20% प्रॉफिट है और लॉस है ही कोई नहीं। रज़ा डार को अट्रैक्ट करता है ये आइडिया, और रज़ा डार फिर स्टेफनी को $1 लाख देते हैं कि ये इन्वेस्ट कर ले और आप ट्रेडिंग करो मेरे भी आप पर। और इसी दौरान स्टेफनी अपनी दूसरी दोस्त से भी मिलाती है रज़ा डार को सिंगापुर में, जो दूसरी दोस्त यहाँ भी आई थी स्टेफनी के साथ। असल खातून स्टेफनी है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई और जिसने ये सारा कुछ किया। ये बिजनेस सारा कुछ उसका आइडिया था और उसकी सारी चीज़ें थी। खैर, 2-4 महीने रज़ा डार को प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, और 20% प्रॉफिट रज़ा डार को मिलना था, 40% प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। $1 लाख इन्वेस्टमेंट की रज़ा डार ने स्टेफनी के पास, और कहा कि आप मेरे भी आप पे ट्रेडिंग करो, और अगर इसमें लॉस है ही कोई नहीं तो आप मुझे प्रॉफिट देना शुरू करो। तो 2-4 महीने स्टेफनी ने 20 की बजाय 40% प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। रज़ा डार साहब हैप्पी। उन्होंने कहा कि ऐसा बिजनेस कि प्रॉफिट 20% आना था, मिल 40% रहा है, कमाल है। जब ये सूरत हाल हुई तो रज़ा डार साहब के दिल में आया कि और इन्वेस्टमेंट की जाए। रज़ा डार साहब ने $4 लाख और इन्वेस्ट कर दिए। $1 लाख पहला, $4 लाख दूसरे, $5 लाख हो गए। 1-2 महीने मजीद बिजनेस वो प्रॉफिट आया, मुनाफा आया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा जो है वो 20% या उससे भी घटना शुरू हो गया, और एक हैरत अंगेज बात हुई कि स्टेफनी ने रज़ा डार और इन सारे दोस्तों का टेलीफोन उठाना छोड़ दिया, मैसेजेस का जवाब देना छोड़ दिया, यानी वो रेगुलर जो बेसिस पे राब्ते थे वो कम होते गए। अब रज़ा डार साहब को मुसीबत पड़ गई कि $5 लाख मेरा फंसा हुआ है और ये तो डूब गया। खैर, इसी तरह बात चलती रही, और फिर रज़ा डार साहब के ज़हन में एक आइडिया आया, और उन्होंने कहा कि क्यों ना इसे ज़्यादा बिजनेस का लालच देकर पाकिस्तान बुलवाया जाए और अपने पैसे निकलवाए जाए। तो फिर इन्होंने, रज़ा डार साहब और उनके दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया, और उसके बाद इस स्टेफनी को बातों में उतारा, स्टेफनी और उसकी दोस्त को। मेन खातून तो स्टेफनी थी जो बिजनेस कर रही थी, या जो रज़ा डार को मुनाफा दे रही थी, या जहाँ रज़ा डार ने इन्वेस्ट किया था। तो उसको कहा कि ये देखो तस्वीरें भिजवाई, ये मेरा फलां रिश्तेदार इस ओहदे पर है, ये मेरा फलां रिश्तेदार इस ओहदे पे है, ये हमारा वज़ीर आज़म है, इसके साथ हमारा ये तल्लक है, ये हमारा फलां है, ये हमारा फलां है, और पाकिस्तान आओ, यहाँ तो क्या $5 लाख क्या $15 लाख तो अभी से लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और इसके बाद और लोगों से तुम्हारी मुलाकातें करवाऊंगा, अपने बिजनेस को फैलाओ, या क्रिप्टो करेंसी को, बहुत इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। अब स्टेफनी साहब भी लालच में आ गई। वो और उनकी दोनों जो वो और उनकी फ्रेंड, ये खैर से 26 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंची। यहाँ रज़ा डार साहब ने गाड़ी भिजवाई हुई थी, और इस गाड़ी का नंबर यानी तस्वीर खींच के स्टेफनी ने अपने वालिद को भी भिजवाई थी। स्टेफनी के वालिद का नाम है कार्लो, और ये रहते हैं स्पेन में। खैर, उन्होंने वहाँ तस्वीर भिजवा दी, जैसे होता है कि मैं इस्लामाबाद लैंड कर गई हूँ और ये गाड़ी मुझे लेने आई है, उस गाड़ी का नंबर भी था, और वो ऊपर भिजवा दिया। यहाँ एक 5 स्टार होटल है इस्लामाबाद में, 2 बड़े होटल है, उनमें से एक होटल में रज़ा डार साहब ने स्टेफनी का रूम बुक करवाया हुआ था, और उसकी दोस्त का। यहाँ वो रहे, यहाँ मुलाकातें हुई, फिर यहाँ से ये लोग मरी गए पटियाटा, और वहाँ जाके बड़े वीवीआईपी तरीके से वहाँ सैरें की, फिर वहाँ से सुना सरगोदा भी चक्कर लगा, लेकिन सरगोदा के हवाले से अभी पूरी बात कन्फर्म नहीं है। खैर, 29 को लाहौर आए रज़ा डार साहब, और ये सारे 29 को लाहौर आए, और लाहौर आने के बाद ये पहुंचे डिफेंस, और डिफेंस में पहुंचे एक घर, और वहाँ
खैर से मनसूबाबंदी के तहत ये अगवा हो गए। यानी जो जिसने अगवा किया वहीद, जो बॉस बना हुआ था रज़ा डार साहब ने बॉस की हैसियत से, गुंडों के बॉस और अपने सारे बॉस का ये बॉस है, वो ड्रामे के मुताबिक उसने जो आगे से तैयार लोग बैठे थे उन्होंने दोनों खवातीन को और रज़ा डार को अगवा कर लिया। और रज़ा डार ने ऐसे ही शो किया कि मैं भी तुम दोनों के साथ अगवा हो गया और अब वो पैसे हमें देने पड़ेंगे जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, $5 लाख। यहाँ से फिर स्टेफनी ने और उसकी दोस्त ने, दोनों ने, एक हॉलैंड की एक वेनेजुएला की, दोनों ने अपने अपने घरों में फ़ोन किए। लेकिन स्टेफनी के जो पेरेंट्स हैं वो सेटल है इन दिनों स्पेन में। तो खैर वहाँ से उन्होंने वहाँ फ़ोन किए, कोई $19,000 मिले भी। लेकिन एक काम हुआ और एक बारीक काम हो गया। वो बारीक काम ये था कि जब स्टेफनी ने, रज़ा डार ने और के बॉस ने, जो एक ऊपर जाली गैंग बना हुआ था, जाली अगवा का ड्रामा हो रहा था रज़ा डार की मर्जी से मुबैना तौर पर, तो वो फिर हुआ ये कि जब कॉल की गई स्टेफनी के वालिद को, कार्लो को, तो कार्लो ने वो कॉल अपनी पुलिस को भी बुला लिया। उसको पता चल गया मेरी बेटी अगवा हो चुकी है और अब मुझे वो कॉल करेगी। तो इस दौरान उसने स्पेन की पुलिस को वहाँ बुला लिया, स्पेन की पुलिस को बुलवाया और साथ वो वीडियो कॉल की और कॉल रिकॉर्ड कर ली। कॉल के बाद, इस टेलीफोन कॉल के बाद स्पेन पुलिस ने रब्ता किया अपने स्पेन की इधर एम्बेसी में इस्लामाबाद में, उन्होंने इधर फिर पुलिस से रब्ता किया और फिर इसी दौरान 15 पे कॉल भी हुई और फिर पुलिस ने सर्च करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। अब अभी तक रज़ा डार का कोई पता नहीं था किसी को, किस केस में कोई इसाक डार साहब के रिश्तेदार भी हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। खैर पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने वो तस्वीरें भी मंगवाई जो स्टेफनी और उसकी दोस्त जब मरी फिरती रहीं, जब इस्लामाबाद रहीं, खाना खाते हुए तस्वीर, जैसे आजकल खवातीन या लड़कियां तस्वीरें खिंचवाती हैं, खाना खाते हुए तस्वीर, दामने को ऊपर तस्वीर इस्लामाबाद में, मरी के पेटराटा पर तस्वीर, वो साथ साथ घर वालों को भी भिजवा रही थी, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही थी। वो सारी तस्वीरें पुलिस को मिली इधर पाकिस्तान में, उन्होंने भी भिजवाई उनके वालिदैन ने, और साथ वो गाड़ी का नंबर ट्रेस आउट करना शुरू किया गया तो रज़ा डार निकले। अब पता चला कि ये गाड़ी शाहदरा की, लाहौर की है। वहाँ पहुंची पुलिस तो पता चला कि ये तो डिफेंस लाहौर वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, सारे कुछ वहाँ चले गए हैं। अब इधर ये हुआ, उधर रज़ा डार के एक बाख्तियार रिश्तेदार को पता चला कि पुलिस, एक आला पुलिस अफसर ने उसे फ़ोन करके पूछा कि ये रज़ा डार आपकी फैमिली से तल्लक है इसका? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये केस हो गया और हम तो उसको, बड़ा दबाव है, ऊपर से गैर मुल्की दबाव भी है, एम्बेसी का दबाव भी है, और हम पकड़ रहे हैं और छापे मारे, मिल नहीं रहा। जब उस बाख्तियार रिश्तेदार को ये सारी सिचुएशन का पता चला तो उसने रज़ा डार को फ़ोन किया। अब उसने रज़ा डार को फ़ोन किया और कहा कि इन गैर मुल्की ख़वातीन से जान छुड़वाओ, मामला बड़ा संगीन हो गया है, चीज़ें सेटल करो, अपनी सारी चीज़ें सेटल करो, निकलो इससे, ये किस चक्कर में पड़े हुए हो। जब ये पता चला तो हाथ पांव पड़ गए। अब वो दोनों ख़वातीन को लेकर छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट, क्योंकि अगले दिन फ़्लाइट करवाई गई या फ़्लाइट पहले से हुई थी ये अभी नहीं पता चला। लेकिन बहरहाल 5 बजे या गालिबन शाम की फ़्लाइट थी। तो ये इन्होंने गाड़ी में बिठाया इन दोनों ख़वातीन को और डिफेंस से निकाला। पुलिस अभी तक इन तक नहीं पहुंची, पुलिस छापे मार रही है, ट्रेस आउट कर रही है, लेकिन पहुंची नहीं। इन्होंने गाड़ी में बिठाया और लाहौर के एक तो रवायती रास्ते हैं ना, एक दो जहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाया जाता है, ये गैर रवायती रास्ते से लेके जा रहे थे। अब उन दोनों ख़वातीन को दूसरा शक पड़ गया कि ये हमें एयरपोर्ट नहीं छोड़ने जा रहे, ये हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, कहीं और जगह शिफ्ट करने के लिए, ये हमें अभी इन्होंने कहीं और, यानी हम अगवा तो हुए हैं, किसी और जगह मुंतकिल करना है और मुसीबत में फंसना है। अब जब गाड़ी सड़क पे चढ़ी, गुंजान आबाद सड़क, ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही थी, लोग गुजर रहे थे, तो लड़कियों ने अंदर गाड़ी में शोर मचाना शुरू कर दिया। इनकी हुई हाथापाई। इसी दौरान इनकी गाड़ी की टक्कर हुई दूसरी गाड़ी के साथ जो आगे से आ रही थी, जैसे ट्रैफिक में टक्कर होती है। वो ड्राइवर भी हड़बड़ा गया, इधर मोड़ी गाड़ी, इधर मोड़ी, आगे टक्कर हुई। जो ही गाड़ियाँ रुकी तो लड़कियों दोनों ने वो दरवाजे खोले गाड़ियों के और बाहर आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लाहौर में शोर मचाने, हम किडनैप हो गई और सड़क पर लेट गई और लोग इकट्ठे हो गए। जब ये लोग इकट्ठे हुए और तो ये सारे जो इनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, ये गाड़ी भगाकर गायब हो गए। अब वहाँ से सामने फिल्टर हाउस, ये गाड़ियों का जो फिल्टर बदलने वाले होते हैं, ऑयल एंड चेंज करने वाले, फिल्टर हाउस एक बहुत बड़ा स्पेयर पार्ट की शॉप, वहाँ अंदर दाखिल होकर फिर लड़कियों ने टेलीफोन किया और फिर वहाँ से पुलिस आई और पुलिस इनको बिठा के ले आई। फिर इनके हुए बयान, 164 का बयान, FIR दर्ज हुई, फिर उसके बाद सारा जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो ये कहानी है टोटल। अब इसमें 2-3 टर्न आए। एक मजिस्ट्रेट वाला, सिविल जज वाला के SHO रात को पहुंच गया मेडिकल की इजाज़त लेने के लिए, और पहले घर का दरवाज़ा, वहाँ और भी अपार्टमेंट्स में सिविल जज रहते हैं, तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। वो हड़बड़ा कर अंदर से सिविल जज साहब उठे और वो दरवाज़ा खोला तो SHO साहब अंदर दाखिल हो गए। तो उन्होंने कहा निकल जाओ आगे से, और फिर इसी दौरान शोर शराबे में बाकी इर्द गिर्द के जो जज थे वो भी जाग गए और फिर SHO को वहाँ भगाया गया और फिर पुलिस ने माजत भी की, उस SHO को मुअत्तल भी किया। 2 एहलकार जो साथ थे उन पर FIR भी अब देने की बात हो रही है। तो एक ये टर्न। दूसरा टर्न ये आया कि पुलिस बता रही थी कि गिरफ्तार करने के बाद या लड़कियों को अपने कब्जे तहवील में लेने के बाद, और इन बाकी जो 8 लोग हैं, जो एक रज़ा डार समेत और उसका एक जो जाली बॉस बना हुआ था जो पूरे इसको लीड कर रहा था, वो और बाकी सारों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का जो बयान आया कि जूँ ही हमें 155 पे कॉल आई गैर मुल्की, जूँ ही हमें पता चला तो हमने आला अफसरान को पता चला, फिर मरीम नवाज़ साहबा को पता चला, फिर मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, और फिर 2 घंटों में हमने, चंद घंटों में इन्हें गिरफ्तार कर लिया वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक। ज़िशान अजीज़ हमारे दोस्त हैं,
और यासिर शामी, दोनों भाई हैं, छोटे भाई हैं, दोनों की ने इस चीज़ को पलट दिया और वो वीडियो फुटेज और वो जो बाकी सारी उन्होंने दिखाई या सबूतों के साथ बताया कि ये पुलिस ने इनको बाजियाब नहीं कराया, बल्कि ये तो इनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे और मामला हो सकता है दबदबा जाता। ज़ाहिर है ख़वातीन एयरपोर्ट पे जाती, वहाँ से अपने यानी अपने मुल्क या किसी भी मुल्क रवाना हो जाती, तो वहाँ से वो बयानात भी देती, तो इतना कहाँ शोर मचना था जितना यहाँ मचा। और फिर उन्होंने 164 का बयान दिया, फिर FIR, फिर फलानी फिर फलानी। तो ये 2 टर्न आए पुलिस की, और पुलिस ने फिर गुज़श्ता रोज़ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें साफ़ियों ने शोर शराबा मचाया, बदनज़मी का हो गई। फैसल कामरान साहब DIG ऑपरेशन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पुलिस और कहानी सुनाती रही, असल कहानी और निकली, और पुलिस ने वही जो जिस तरह की हमारी पुलिस होती है उस तरह का रवैया दिखाया। अच्छा, अब कुछ सवालात हैं। क्या ये कारोबारी मामला था उन 2 गैर मुल्की ख़वातीन और रज़ा डार में? जी बिल्कुल कारोबारी मामला था, और बताया सितंबर-अक्टूबर 2025 से ये शुरू हुआ। क्या दोनों ख़वातीन लालच में आई थी पाकिस्तान की और सरमायाकारी होगी हमारे कारोबार में? बिल्कुल आई थी, और बाकायदा मनसूबाबंदी से उन्हें बुलवाया गया था कि ताकि रज़ा डार की ख्वाहिश थी कि अपने मैं पैसे निकलवाऊँ। क्या इन्हें अगवा करना, पैसे निकलवाना बाकायदा मनसूबाबंदी से हुआ? मुबैना तौर पर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि रज़ा डार और इनके दोस्तों के पैसे फंसे हुए थे। पुलिस कारकर्दगी कैसी रही? जैसी हमारे मुल्क में होती है, खैर से वैसी रही। क्या इसहाक डार साहब या अली डार, जो उनके बेटे हैं, जो मरियम नवाज साहबा के एडवाइज़र हैं या वज़ीर हैं, दोनों में से किसी ने केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की? कहानियां बड़ी सुनी जा रही हैं या सुनाई जा रही हैं, लेकिन बाकायदा कोई सबूत नहीं है कि वो इसहाक डार साहब या अली डार, उनके बेटे ने रज़ा डार के केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की हो। ज़ाहिर है, लेकिन ख़ानदान उनका है, उन्हीं के रिश्तेदार हैं, सारी बात उधर जा रही है और बिला वजह जा रही है। मेरा आपका कोई रिश्तेदार, हम किसी ओहदे पे होते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार अगर कोई 19-20 कर जाए तो हमारा क्या कसूर है? क्या रज़ा डार ने जो सारा ये जो कुछ भी किया, इस पर मरियम नवाज़ हुकूमत या मरियम नवाज़ खुद असरअंदाज हुई? अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले। मैंने बहुत जगहों पे पता किया, लेकिन कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि मरियम नवाज़ हुकूमत ने इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की हो। क्या ये केस चलेगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? मुझे नहीं लगता। क्या इन सबको सजा मिलेगी? मुझे नहीं लगती। जहां मुद्दई अगर खुद पाकिस्तान में मौजूद हो फिर भी नहीं होता, अब तो वो दोनों ख़वातीन चली गई। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ DIG फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ वो होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन साफ़ियों के जो कुछ गिले, कुछ शिकवे ऐसे थे जो पुलिस को कम अज़ कम उन पर गौर करना चाहिए कि जब अच्छा वक्त होता है तो पुलिस क्या क्या फिरौनियत दिखाती है, और जब बुरा वक्त होता है ज़ाहिर है फिर साफ़ी अपनी बात निकालते हैं। और जिस तरह लाहौर पुलिस बता रही थी कि हमने बाजियाब कराया, हमने ये किया वज़ीर अला के विजन से के मुताबिक, और जब चीज़ें दूसरी तरफ आई तो फिर ज़ाहिर साफ़ियों ने शोर मचाना था। लेकिन जो बदनज़मी हुई, बद इंतज़ामी हुई, बदतहज़ीबी हुई, अगर इस तरफ बात गई, वो नहीं होनी चाहिए थी। जो सिविल मजिस्ट्रेट साहब के घर या सिविल जज साहब के घर हुआ, SHO साहब 2 एहलकारों के साथ गए, वो होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और क्या अब जो इंपॉर्टेंट इसमें सवाल है, क्यों इस केस में CCD सामने नहीं आई? ना नेफे में पिस्तौल चला, गोली चली, ना पुलिस मुकाबला हुआ, ना कोई अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। यहां आके बहुत दुख होता है कि CCD जो है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसका तो इमेज और काम ऐसा था कि ये लग रहा था कि ये बिला इम्तियाज जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, और बड़े बड़े नामी ग्रामी ताकतवर पैसे वाले ओहदे वालों को इन्होंने पकड़ा और उसकी उसमें और पकड़ के फिर उसके बाद कहीं भी इन्होंने कोई ऐसा नहीं दिखाया कि ये गरीब को पकड़ लिया तो अमीर को नहीं पकड़ा। लेकिन इस केस में अगर ये सोचिए, ये केस कोई आम ये नहीं होते मजदूर टाइप वो करते या नॉर्मल घरों के लोग करते, बच्चे नौजवान जैसे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग लड़के होते, और वो 2 गैर मुल्की ख़वातीन को अगवा करते और ये सारा कुछ कर देते, जिनसी ज़्यादती, तवान मांगना, फलां, तो क्या अब तक CCD एक्टिव ना होती? बिल्कुल हो चुकी होती। नेफे में पिस्तौल भी चलते, पुलिस मुकाबले भी होते, और मुलजमों के अपने साथियों से मुलजम मारे भी जाते। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ मुल्क की बदनामी हुई है, जिनसी ज़्यादती हुई है, अगवा हुआ है, तवान मांगा गया है, और इतना यानी दिन दिहाड़े इतना सब कुछ हुआ है। माना कि रज़ा डार के साथ दोनों गैर मुल्की ख़वातीन ने चीटिंग की, धोखा दिया, कारोबारी धोखा दिया, लेकिन और माना कि अभी तक इसहाक डार या अली डार, उनके बेटे, या मरियम नवाज़ डायरेक्ट असरअंदाज केस पे नहीं हो रही, या कोई उन्होंने कोई इस तरह एफर्ट नहीं की, लेकिन इसके बावजूद CCD कहाँ है? दुख हुआ इस बात पे। और ये जो कहानियां सुनी जा रही हैं कि सारे मुलजमान इस वक्त, हालांकि मुकदमा डिफेंस C में है, लाहौर के डिफेंस C थाने में, तो मुलजमान वहाँ नहीं है। क्या ये सच है? कहाँ रखा हुआ है उनको? और फिर जैसा मैंने कहा कि ये बासर लोग हैं, कड़ी से कड़ी मिलती है, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी का रिश्तेदार। मैं इस बात के हक में हूँ कि सिर्फ इस बात को लेकर के एक मरीम नवाज का कोई रिश्तेदार है, इमरान खान का कोई रिश्तेदार है, इसहाक डार का कोई रिश्तेदार है, और उसने कोई जुर्म कर दिया, इस बात को लेकर इन तीनों पर, ना मरीम नवाज पे, ना इमरान खान साहब पे, ना इसहाक डार साहब पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, जब तक कि ये पता ना चले कि ये जुर्म उनकी छतर साया में हुआ है। और जाहिर है इधर इसहाक डार साहब ने तो नहीं कहा होगा ना कि ख़वातीन को अगवा कर लो, अली डार ने तो नहीं कहा होगा, मरीम नवाज ने तो नहीं कहा होगा ना कि अगवा करके पैसे मांगो। तो जाहिर है हाँ, अगर इनकी छत्र छाया में नहीं हुआ और ये केस पर असरअंदाज नहीं हो रहे तो इन पर तनकीद बिला जवाज़ है। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक कहीं किसी का कोई रिश्तेदार निकल आए, फिर एंड तक लोग पहुंचा के आते हैं, जो कि गलत है।
हाँ अलबत्ता अब देखना ये है कि सीसीडी वाला मामला तो खत्म ही हो गया, मायूसी हुई कि गरीबों के लिए ही है सीसीडी। यहाँ ना नेफे में पिस्तौल चला, ना फायरिंग हुई, पुलिस मुकाबला हुआ। अब देखना ये कि अदालतें, और देख लीजिएगा केस मंतकी अंजाम की तरफ नहीं जाएगा, ये जल्दी फारिग हो जाएगा, क्योंकि खवातीन जा चुकी और जो कुछ होना था हो चुका। अब जल्द जमानतें हो जाएंगी। पुलिस ने खैर से अभी तक वो मेडिकल रिपोर्ट दोनों लड़कियों की शेयर नहीं की, तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।